नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इस नई वीडियो में। और इसमें हम वीक 6 को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम 6.1 से लेके 6.3 तक के समरी को कवर करेंगे, लेक्चर समरी। और उसके साथ साथ उसकी एक्टिविटी क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाता है अगर समझ में आ जाए तो। नहीं समझ में आए तो फिर सब कुछ उलझाऊ हो जाता है। तो आइए, 6.1 में जो सर ने बात की है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट्स की बात की है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी वीक 5 में बहुत सारे कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। बस मैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए इस लेक्चर में सर ने क्या बताया है वो मैं कवर कर देता हूँ। वर्ड्स डेटा सेट लिया है, जिसमें कि पैराग्राफ है। और पैराग्राफ के बारे में बताया कि पैराग्राफ क्या है। पैराग्राफ जो है लीस्ट ऑफ सेंटेंसेस है। और सेंटेंस क्या है? सेंटेंस आपका है लीस्ट ऑफ वर्ड्स है। और वर्ड्स क्या है? वर्ड्स आपका लीस्ट ऑफ लेटर्स हैं। तो इस तरीके से जो है ये, इसको हम लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे हमारा जो पहला सेंटेंस है, इट वाज ए मंडे मॉर्निंग। तो ये अगर मैं इसको लिस्ट बनाऊं तो इसमें आ जाएगा इट वाज ए मंडे मॉर्निंग। तो इस तरह के वर्ड्स की लिस्ट हो जाएगी। अब हम इसको और फर्दर ब्रेक कर दें तो ये क्या हो जाएगा? एक लिस्ट में हो जाएगा IT, दूसरे लिस्ट में हो जाएगा WAS, और फिर A। इसी तरीके से ये हो जाएगा। तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट इसको हम बोलते हैं। और इस पे बेस्ट काफ़ी क्वेश्चन हमने वीक 5 में ऑलरेडी कर रखे हैं। आइए हम डायरेक्ट एक्टिविटी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक्टिविटी 6.1 क्या कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट, व्हाट विल एस लिस्ट स्टोर एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। एस लिस्ट जो है एक एम्प्टी लिस्ट है, डब्ल्यू लिस्ट भी एम्प्टी लिस्ट है। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1। डब्ल्यू लिस्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू लिस्ट में प्लस प्लस एक्स डॉट वर्ड को हम एक ब्रैकेट करके लगा रहे हैं, यानी कि हम डब्ल्यू लिस्ट में जो है जो वर्ड है हमारा उसकी एंट्री करा रहे हैं, उसका लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स का। फिर कह रहा है कि इफ एक्स डॉट वर्ड्स इंड्स विद ए फुल स्टॉप, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो हम क्या करेंगे कि एस लिस्ट इज इक्वल टू एस लिस्ट प्लस प्लस डब्ल्यू लिस्ट को हमने ऑलरेडी लिस्ट है, और लिस्ट के बाहर देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, यानी लिस्ट ऑफ लिस्ट करके इसको में ऐड किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एस लिस्ट में एस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आ जाएगी जो डब्ल्यू लिस्ट होगी, और उसमें उसके वर्ड्स होंगे एक सेंटेंस के। और फिर से डब्ल्यू लिस्ट को खाली कर दिया जा रहा है, और ये सेम प्रोसीजर चलेगा। तो हो क्या रहा है कि सेंटेंस में जो भी वर्ड्स हैं वो डब्ल्यू लिस्ट में स्टोर हो रहे हैं, फिर वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है एस लिस्ट में ज्वाइन हो जा रही है, क्योंकि डब्ल्यू लिस्ट ऑलरेडी एक लिस्ट है, उसके बाहर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट हो रही है एस लिस्ट। तो एस लिस्ट क्या हो रहा है? लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स डेटा सेट, लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ ईच सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स डेटा सेट। क्लियर? होप क्लियर होगा ये। अगला वाला गलत है, आगे चले। चलिए, तो 6.1 में इतना ही था। अब आते हैं लेक्चर 6.2 में। इसमें सर ने जो डिस्कशन किया है वो है इंसर्शन सॉर्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। इंसर्शन सॉर्ट एंड ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास या तो बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट हो सकती है, या एक ऐसी लिस्ट जो पहले से ही ऑर्डर्ड में है। मान लेते हैं इसमें 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 ऐसा है। या फिर ऐसा मान लेते हैं कि 10 है, 12 है, 15 है, और 73 है, और 90 है। ऐसे 5 नंबर्स हैं आपके पास जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो या तो आपके पास बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट होगी, या तो एक सॉर्टेड लिस्ट होगी। और इसमें आपको कोई एक कार्ड को एंट्री कराना है, और ये सॉर्टेड होना चाहिए एंट्री कराने के बाद भी। तो जब बिल्कुल ही एम्प्टी लिस्ट है तो आपके पास अगर कोई कार्ड नंबर 80 है तो इसमें एंट्री कर दो डायरेक्ट।
वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 80 नंबर को आपको इसमें एंट्री कराना होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि सही जगह कहाँ पे हम 80 नंबर को लगाएं ताकि ऑलरेडी सॉर्टेड हो ये। तो अगर हम इनिशियली शुरू से देखेंगे तो 10 से बड़ा है, तो फिर आगे जाएंगे 12 से भी 80 बड़ा है, फिर आगे जाएंगे 15 से भी बड़ा है, फिर आगे जाएंगे 73 से भी बड़ा है, फिर आगे जाएंगे 90, नहीं 90 से तो छोटा है, तो यानी कि 73 और 90 के बीच में आएगा, तो 80 नंबर वाले कार्ड की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉर्टेड इंसर्शन, सॉर्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। मतलब हम कैसे हम ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट में एक नया कार्ड को एंट्री कराएं। तो इसमें जो सर ने एग्जाम्पल लिया है वो स्कोर डेटा सेट को लिया है, और फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है कार्ड के जो इंडेक्स नंबर है, कार्ड नंबर है, उसके अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट किया, यानी 0 नंबर, 4 नंबर, 7, 11, 14, 16, 22, 23 कार्ड के सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे उसको ठीक किया। फिर जब कार्ड पिक किए हैं तो उसे कार्ड के नंबर जो है उससे चेक करो कि कहाँ पे एंट्री होगी इस कार्ड की, उस तरह से सॉर्ट किया है। फिर सेकेंड टाइम जो सॉर्टिंग की है वो टोटल स्कोर वाइज सॉर्टिंग की है, स्कोर वाइज कि स्कोर जो है सबसे कम, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो कार्ड कैसे आएंगे, और फिर उसको एक लिस्ट के तौर पे यहाँ पे लिख भी लिया है। जैसे स्कोर मान लेते हैं 210 है कार्ड नंबर 0 का, तो इसको हो जाएगी 0, 210, ये एक लिस्ट हो गई। लिस्ट के अंदर में हम एक लिस्ट लिखते जा रहे हैं, इसमें उसका इंडेक्स नंबर और टोटल नंबर लिखते जा रहे हैं लाइक दिस। जैसे ये है कार्ड नंबर 5250, तो ऐसे। तो ये चीज़ों का एग्जाम्पल लिया गया है, और मेन इसमें वही सॉर्टिंग और इंसर्शन है। तो आइए अगर हम सीधे जो है अब क्वेश्चन पे ही चलते हैं 6.3 नहीं सॉरी 6.2, और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए कह रहा है कि देयर आर n कार्ड्स टू रन्स scored by a player in an n matches. Okay, we want to arrange these cards in increasing order in such a way that lowest score card will be on the top. We perform sorting process in such a way that we pick a card from pile 1 and place in pile 2 after finding its correct position. Same method is followed as explained in the lecture. Answer the following question. While sorting, how many cards from pile 1 need to go through the process of finding the correct position in pile 2? तो कहने का मतलब यह कि पाइल 1 में हमारे पास कार्ड हैं, उसको हमें पाइल 2 में जो है रखना है और सॉर्टिंग करते हुए। तो कह रहा है कि पाइल 1 में हमारे पास n कार्ड्स हैं, n कार्ड्स हैं, तो कह रहा है वाइल सॉर्टिंग हाउ मेनी कार्ड्स फ्रॉम पाइल 1 नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग करेक्ट पोजीशन इन पाइल 2। मतलब हमें कितने कार्ड इसमें से चेक करने पड़ेंगे सही पोजीशन पे लगाने के लिए। तो देखिए अगर हम पहला कार्ड उठाएंगे तो फर्स्ट कार्ड को तो कोई चेक नहीं करना है, उसको हम जैसे का तैसे इधर रख देंगे। उसके बाद बचते हैं n-1 कार्ड, तो n-1 कार्ड्स को हमें चेक करना पड़ेगा कि इसको कहाँ हम सॉर्ट करें। ओके, ये चीज़ हो गई। तो हमें जो है कितने कार्ड्स को करना पड़ेगा, while sorting how many cards from pile 1 need to go through the process of finding correct position, n-1 कार्ड्स को हमें चेक करना पड़ेगा उनकी पोजीशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें इन इंसर्शन शॉर्ट मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कंपेरिजन्स विल बी परफॉर्म्ड। तो कितने नंबर के कंपेरिजन परफॉर्म होंगे। देखिए इधर जब n कार्ड्स हैं और हम पहला जो कार्ड उठाएंगे तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा कार्ड उठाएंगे तो हम एक कंपैरिजन करेंगे इससे, क्योंकि हमें देखना है कि ये इसके ऊपर आएगा या नीचे आएगा। ओके, तो दूसरे कार्ड के लिए हमें एक कंपैरिजन करना पड़ेगा, तीसरे कार्ड के लिए हमें दो कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड हो जाएंगे, तो इससे और इससे दोनों से चेक करना पड़ेगा। इसी तरीके से अभी हमें जो है nth कार्ड के लिए n-1 कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी n इंटू n-1 कंपैरिजन करना पड़ेगा टोटल। लेकिन इसमें ग्लिच ये है, क्योंकि अगर आपने दो कार्ड यानी 6 और 5 है इनको कंपेयर कर लिया, देन आपको 5 एंड 6 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम दो कार्ड का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो टोटल कंपैरिजन तो n इंटू n-1 होंगे, लेकिन जो कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस है तो इसके साथ हम जो जिस कार्ड की कंपैरिजन कर रहे हैं फिर उल्टा इस कार्ड का इस कार्ड से कंपैरिजन नहीं होगा, एक ही वन वे होगा।
तो इसलिए टोटल n इंटू एन माइनस वन होता है, लेकिन बिल्कुल क्लियर निकालने के लिए हमें n इंटू एन माइनस वन बाई टू करना पड़ता है, क्योंकि हम जो है एक दो कार्ड का एक ही बार कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ये होता है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा इन लेक्चर्स वाइल सॉर्टिंग इंसर्शन ऑफ ए न्यू कार्ड फ्रॉम पाइल 1 to pile 2 is done by comparing from top. At some intermediate stage of sorting, we decided to perform the process of comparison from bottom. Will this method give incorrect result? नहीं, हमें जो है उसकी पोजीशन चेक करनी है, या तो हम नीचे से चेक करते करते यहाँ उसको फिक्स करें, या फिर हम ऊपर से चेक करते करते यहाँ से फिक्स करें। दोनों तरीके से करेंगे तो कोई हमारे रिजल्ट में चेंज नहीं होगा, सेम होगा। ठीक है, समझने की बात है ये। आइए लेक्चर 6.3 को समझते हैं, जिसमें सर ने इसी प्रोसीजर के लिए सूडो कोड को डिस्कस किया है कि सूडो कोड क्या होगा इंसर्शन सॉर्ट एंड ऑर्डर लिस्ट का। ओके, inserting into a sorted list, we have a list L arranged in ascending order. We want to insert a new element X so that the list remains sorted. ओके, हमारे पास एक ऑलरेडी अरेंज लिस्ट है और हमें एक एलिमेंट उसमें एक्स इंसर्ट करना है कि जिससे कि बाद भी वो सॉर्टेड रहे। तो मूव आइटम्स फ्रॉम वन एल टू ए न्यू लिस्ट टिल वी फाइंड द प्लेस टू इंसर्ट एक्स। इंसर्ट एक्स एंड कॉपी द रेस्ट ऑफ वन। बी केयरफुल टू हैंडल बाउंड्री। L is empty, X is smaller than everything in one, and X is larger than everything in one. Okay, चलो देखते हैं सूडो कोड क्या होगा। तो कह रहा कि प्रोसीजर सॉर्टेड इन लिस्ट इंसर्ट। L एक लिस्ट है, X एक एलिमेंट है, देन न्यू लिस्ट एक हम बनाएंगे जो कि एम्प्टी होगा। इंसर्टेड को हमने फॉल्स इनिशिएट किया है। अब कह रहा कि फॉर ईच जेड इन L, जो हमारी लिस्ट है उसके हर एक एलिमेंट के हम इटरेट करेंगे। इफ नॉट इंटरेस्टेड, मतलब कि नॉट इंटरेस्टेड का मतलब ये होता है कि इंटरेस्टेड का उल्टा, यानी फॉल्स है तो ट्रू। तो इफ नॉट इंटरेस्टेड का मतलब है कि जो इफ के अंदर में जो वैल्यू है अगर ट्रू होती है तो, यानी कि नॉट इंटरेस्टेड ट्रू होता है तो अगर इंसर्टेड ट्रू हो गया है तो नॉट इंटरेस्टेड फॉल्स हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम तो ये ट्रू ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि एक्स इज लेस देन जेड, कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमने जो लिस्ट का एलिमेंट पिक किया है उससे छोटा है। अगर है तो हम क्या करेंगे कि न्यू लिस्ट में पहले हम अपना एलिमेंट को ऐड कर देंगे और इंसर्टेड को ट्रू कर देंगे। मतलब नेक्स्ट टाइम अब ये जो है प्रोसीजर नहीं होगा, क्योंकि हमने न्यू लिस्ट में पहले अपना एलिमेंट ऐड कर दिया है। हमें सॉर्टेड रखना है, हमारा सॉर्टेड एलिमेंट जो है जेड से छोटा है, तो हमने न्यू लिस्ट में पहले अपना डाल दिया। फिर हम बाहर आएंगे तो न्यू लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट प्लस प्लस जेड। अब हम उसमें जेड वाले एलिमेंट को भी डाल देंगे जो कि इससे बड़ा है। और फिर कह रहा है कि इफ़ नॉट इंसर्टेड, अगर नॉट इंसर्टेड अगर वो है क्या है, ट्रू है। और ये कब होगा, ये जब ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, ये लूप के बाहर की बात है। ओके, तो यानी कि हम हर एलिमेंट जेड को उठाएंगे लिस्ट में से और उसके साथ एक्स को कंपेयर करेंगे, एक्स से छोटा होगा, देन वो जेड हमारा जो है नहीं नहीं, अभी क्या है कि अभी इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, इस लूप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने क्या दिया है इंसर्टेड को ट्रू, तो नॉट इंटरेस्टेड हमारा नॉट इंसर्टेड हमारा फॉल्स होगा। तो अगली बार जब हम जेड को पिक करेंगे तो यहाँ नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर आएंगे कि न्यू लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट प्लस प्लस जेड। तो हम न्यू लिस्ट में हम जेड को एंट्री दे देंगे एलिमेंट में। ठीक है, तो हम क्या किया कि हमने यहाँ पे क्या किया कि हम पहले अपने वाले जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन अगर हमने देखा कि सबसे छोटा है, जो कि हमारा ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, जो हमारी ये लिस्ट है एल, ये हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड, यानी कि इसमें जो पहला हम पिक करेंगे वो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। अगर हमारा एक्स उससे भी छोटा है, देन हमारे न्यू लिस्ट में पहले हमने एक्स को ऐड किया, अब उसमें हम सारे जेड को ऐड कर दिए, यानी कि हमारी लिस्ट पूरी आ गई। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर हमने इंसर्ट नहीं किया है, यानी कि हमने सारे सिर्फ जेड वाले एलिमेंट को, यानी कि एल वाले एलिमेंट को न्यू लिस्ट में ऐड कर दिया है, तो हमारा नॉट इंसर्टेड ट्रू फॉल्स रहेगा, जो ट्रू होगा तब देन हम अपने एक्स को बाद में ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम जो है इस कोड में फाइंड आउट किया जा रहा है एक्स की सही पोजीशन क्या होगी, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक जो है बूलियन वेरिएबल लिया गया है और एक एम्प्टी लिस्ट लिया गया है। बूलियन वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स इनिशिएट की गई है,
और कोई 2-3 स्टेप ऐसे हैं जिसमें नॉट इंसर्टेड ट्रू होना चाहिए, यानी इंसर्टेड फॉल्स होगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। तो पहला स्टेप है कि अगर हमारा जो एक्स एलिमेंट है वो जेड से भी छोटा है, जेड कौन सा एलिमेंट होगा, जो हम एल में से पिक करेंगे, और ये सॉर्टेड लिस्ट है, यानी कि जो पहला एलिमेंट हमेशा छोटा होगा, उससे भी छोटा है, देन हम न्यू लिस्ट में एक्स को ऐड करेंगे पहले और फिर उसके बाद जेड को ऐड करते जाएंगे और नहीं तो इसमें फिर सिर्फ जेड को ऐड करेंगे और फिर बाहर आएंगे तब देखेंगे कि नॉट इंसर्टेड है, तो हम फिर एक्स को ऐड कर देंगे बाद में। तो ये कहानी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से सॉर्टेड का जो है ये सूडो कोड है और रिटर्न कर देंगे न्यू लिस्ट। हाँ, once we know how to insert, sorting is easy. Create an empty list, insert each element from the original list into the second list, return the second list. तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पर, सॉर्टेड लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट इनिशिएट किया फॉर ईच जेड इन एल, सॉर्टेड लिस्ट इक्वल टू सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट, जो प्रोसीजर ऊपर डिस्कस किया है वो प्रोसीजर यहाँ पे कॉल कर दिया और सॉर्टेड लिस्ट, और इसमें जेड हमने पैरामीटर दे दिए और रिटर्न कर दिया सॉर्टेड लिस्ट। तो ठीक है, सूडो कोड आप समझ गए होंगे। चलिए एक्टिविटी क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग इज ए स्पेशल सूडो कोड यूज टू सॉर्ट द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट ए in ascending order and store the result in another list B. Okay, use the correct code fragment to complete it. तो कह रहा है कि यहाँ पर B एक एम्प्टी लिस्ट है, C भी एम्प्टी लिस्ट है, फॉर ईच एक्स इन A, ये जो लिस्ट है इसको सॉर्टेड करना है। फिल द कोड, फिर कह रहा है फॉर ईच एक्स इन C B इज इक्वल टू B प्लस प्लस एक्स। मतलब C के जो एलिमेंट होंगे वो B वाले एलिमेंट में आगे जुड़ते जाएंगे, यानी सी में जो होंगे वो बड़े एलिमेंट होंगे तो वो बी में आगे जुड़ते जाएंगे, तो बी हमारा जो है सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है कोड। पहला कह रहा है कि इफ़ एक्स इज लेस देन 5 देन बी में हम पहले एक्स को लिखेंगे और फिर बी को लिखेंगे, यानी कि बी एक्स हमारा अगर लेस देन 5 है, जैसे हम पिक करेंगे 1, तो लेस देन 5 है तो 1 लिखेंगे, फिर हमारा बी खाली है वो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम उठाएंगे 2 जो कि खाली ये 5 से छोटा है, तो हमारा बी के आगे हो जाएगा 2 और फिर हमारा हो जाएगा 1। तो ये हमारा आगे जुड़ रहा है तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, सॉर्टेड नहीं होगा, ये गलत हो गया। नीचे वाला देखें, अगर छोटा है तो सी हो जाएगा सी प्लस प्लस एक्स, यानी कि हमारा सी एम्प्टी लिस्ट है तो सी में पहले आ जाएगा जो है 1, फिर 2, ऐसे आ जाएंगे 3 एंड 4 जो 5 से छोटे हैं, यानी कि 5 से छोटे क्या है 1 2 3 4, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि एल्स, यानी कि 5 या 5 से बड़े होंगे तो बी में शुरू में आएंगे, बी के शुरू में आएंगे, यानी कि ये किस सीक्वेंस में है 9876, तो क्या होगा बी में आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 7, फिर 6, 6 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी में आगे की तरफ आ जाएगा। तो फिर क्या हो रहा है इसके बाद बाहर के कोड में क्या हो रहा है कि एक्स इन सी, हम सी वाले एक एक एलिमेंट को बी के बाद में जोड़ेंगे, तो सी वाले एक एक एलिमेंट को बी के बाद जोड़ेंगे, यानी कि ये 6 7 8 9 और उसके बाद 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। कह रहा है इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5 देन बी इज इक्वल टू बी प्लस प्लस एक्स, यानी कि हमारे बी में बाद में एक्स की वैल्यू जुड़ रही है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये होगा। और सी में क्या हो रहा है कि एक्स पहले जुड़ रहा है, यानी कि 9 8 फिर 7 और 6, सी ऐसे हो जाएगा। और फिर उसके बाद का कोड कह रहा है कि बी में हम एक एक करके सी वाले एलिमेंट जोड़ देंगे, यानी 1 2 3 4 5 है तो सी वाले जोड़ेंगे तो 6 7 8 9 हो जाएगा और ये सॉर्टेड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है और उसी तरीके से ऑप्शन गलत हो जाएगा फिर आप देखेंगे तो। ठीक है, थोड़ा सा अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर से वापस रिटर्न करके देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी तो रहता है। आगे चलें। यूज द बिलो इन्फॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन 2 to 4। आइए, फिर है प्रोसीजर सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट। सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट प्रोसीजर की बात की गई है, एक लिस्ट है एल और एक्स है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसीजर यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट एक्स इन ए सॉर्टेड लिस्ट एल। न्यू लिस्ट को जो है एम्प्टी लिस्ट बनाया है, इंसर्टेड को फॉल्स किया है,
फॉर ईच जेड इन एल। इसका मतलब होता है कि जो हमारी लिस्ट है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्टेड का मतलब पहले छोटा होगा उसके बाद बड़ा होगा उसके बाद बड़ा होगा उसके बाद बड़ा होगा, तो उसे एक एक एलिमेंट के लिए हम इटरेशन करेंगे, एक एलिमेंट उठाएंगे और फिर कह रहा है कि इफ़ नॉट इंसर्टेड अगर ट्रू है यानी पहले फॉल्स है तो ट्रू होगा, एंड एक्स जो हमने दिया है वो जेड से छोटा है। अगर जो हमने सबसे छोटा एलिमेंट उठाया उससे भी एक्स छोटा है, देन हम क्या करेंगे कि न्यू लिस्ट में पहले हम एक्स को ऐड कर देंगे और इंसर्टेड को ट्रू कर देंगे, और ये ट्रू होते ही फिर ये लूप हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि न्यू लिस्ट प्लस प्लस जेड, यानी कि हमने पहले अपना लिख दिया और फिर न्यू लिस्ट में हमने जेड यानी कि एल के सारे एलिमेंट को इंसर्ट करा दिया, तो यहाँ पर न्यू लिस्ट हो जाएगी सॉर्टेड। ओके, अब हम मान लेते हैं कि इस पूरे लूप से बाहर आ गया और हमारा जो है नॉट इंसर्टेड जो है अभी भी ट्रू है, जो कि फॉल्स था अभी भी ट्रू है, यानी कि इसका मतलब ये है, नहीं फॉल्स है अभी भी फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि ये वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो इसका मतलब कि एक्स की एंट्री हमारे न्यू लिस्ट में नहीं हुई है, न्यू लिस्ट में हमारे सिर्फ जेड के एंट्री हुई है, तो हम फिर से न्यू लिस्ट में एक्स को भी ऐड कर देंगे, यानी एक्स हमारा जो है वो जेड सारे एलिमेंट से बड़ा है लिस्ट में, तो यहाँ पर फिर न्यू लिस्ट हो जाएगी और रिटर्न कर देंगे न्यू लिस्ट। क्लियर? अब देखते हैं, करें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। ठीक है, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट है 1 2 3 4 5। अब इसमें हम 5 देंगे तो 5 कहाँ जाके सेट होगा, देखो 5 अगर हम इसमें एंट्री देंगे एलिमेंट को तो कहाँ सेट होगा, तो नॉट इंसर्टेड यहाँ पर होगा, लेकिन एक्स इज लेस देन जेड है, हमारा जेड क्या होगा 1 2 3 4 5, ये हमारी लिस्ट है और हमें 5 की एंट्री करानी है, तो जेड हमारा 1 है और एक्स हमारा 5 है, तो क्या एक्स हमारा जेड से छोटा है, नहीं, सबसे बड़ा है या उससे लास्ट वाले के बराबर है, तो इस लिस्ट में नहीं जाएगा, तो न्यू लिस्ट में हमारे जेड के एलिमेंट इंटर होते जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 इंटर होंगे और फिर हमारा जो है ये वाला 5 आ जाएगा इसमें। ठीक है, ओके, तो इसमें और भी हैं, इसमें फिर हमने उसमें 4 दिया है, तो 4 कहाँ पे, 4 की एंट्री कहाँ पे होगी, ओके 4 की एंट्री कहाँ पे होगी, देखो हमने यहाँ पर पिक करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे x की वैल्यू z से छोटी है, नहीं 4 हमारा बड़ा होगा 1 से, तो इसमें 1 जाएगा 2 जाएगा 3 जाएगा और छोटी यहाँ 4 पे भी नहीं है तो 4 भी जाएगा। फिर 5 को पिक करेंगे तो हम देखेंगे कि x इज़ लेस देन z, यानी कि 4 हमारा यहाँ पे आके एंट्री हो जाएगी, तो जाएगा 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। इसी तरह से 3 को उठाएंगे तो ये 3 के पास यानी 4 के पहले यहाँ पे 3 आ जाएगा, घुस जाएगा, 2 आएगा तो इसके पहले 3 के पहले 2 आ जाएगा और 1 आएगा तो 2 के पहले 1 आ जाएगा, तो फाइनल हमारा अगर है तो 1 1 2 2 3 4 4 5 5 इस तरह का फाइनल लिस्ट बन जाएगा। आइए देखते हैं, क्योंकि इसमें सारे दिए हैं 5 4 3 2 1 सबकी एंट्री कराई है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एल एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, और हमारा जो सॉर्टेड लिस्ट है देखो एल जो है 5 4 3 2 1 है, 5 4 3 2 1 है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और 5 4 3 2 1 हम इसमें इनपुट भी दे रहे हैं 5 4 3 2 1, तो कैसे बनेगा आइए देखते हैं। अब इन सबको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो हमारी जो लिस्ट है वो है 5 4 3 2 1, और इसमें हमें इसी सीक्वेंस में नंबर को फिर से इंसर्ट कराने हैं 5 4 3 2, तो क्या होगा आइए देखते हैं। हम पहले 5 लेंगे, तो क्या 5 हमारा 5 से छोटा है, नहीं, तो न्यू लिस्ट में क्या एंट्री होगी 5 की एंट्री होगी। फिर हम 4 को उठाएंगे, तो क्या हमारा 5 4 से छोटा है, नहीं, तो इसमें 4 की एंट्री होगी, 3 की एंट्री होगी, 2 की एंट्री होगी, 1 की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे नॉट इंसर्टेड है, तो फिर 5 की एंट्री हो जाएगी। अच्छा जी,
फिर हमारा 4 को लेके चलेंगे, तो क्या 4 हमारा फिर क्या है, फिर चेक होगा, नॉट इंसर्टेड है। और क्या हमारा 4 जो है वो जेड से छोटा है, 5 से छोटा है 4। हाँ, तो क्या करेंगे हम, पहले हम 4 की एंट्री करा देंगे, फिर हम 4 की एंट्री करा देंगे पहले, ठीक है, ओके। और फिर बाहर आएंगे तो हम 5 की एंट्री करा देंगे, और फिर जेड के सारे एंट्री होते चले जाएंगे, यानी 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर 5। अच्छा जी, फिर 3 पिक करेंगे, 3 भी छोटा है, तो पहले हम क्या करेंगे, न्यू लिस्ट में 3 की एंट्री करा देंगे, और फिर जेड की एंट्री होगी, यानी कि जेड है हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो देखो, फिर से करते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, देखो हमारी लिस्ट ये है, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, ओके। और एक्स हमारा है, इसी क्रम में है, एक्स हमारा 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, एक एक वैल्यू है। देन हमारी न्यू लिस्ट इम्प्टी लिस्ट हो रही है, इंसर्टेड हमारा फॉल्स हो रहा है, फॉर ईच जेड इन एल। हमने 5 को उठाया, और एक्स हमारा 5 है तो छोटा नहीं है। देन हम न्यू लिस्ट में हम जेड की एंट्री कराएंगे, यानी 5 की कराएंगे, और फिर 4 की कराएंगे, क्योंकि हमारे पास 5 है जो कि छोटा नहीं है, तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और देन हमारा बाहर आकर के फिर इसमें 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी न्यू लिस्ट हो गई, ओके, ये रिटर्न कर दिया न्यू लिस्ट। और ये हो गया न्यू लिस्ट, तो रिटर्न हो गया, ओके। रिटर्न न्यू लिस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर क्या कर रहा है, इस सॉर्टेड लिस्ट में एल के साथ हम 5 दे रहे हैं, एल के साथ 4 दे रहे हैं, एल के साथ 3 दे रहे हैं, एल के साथ 2 दे रहे हैं, एल के साथ 1 दे रहे हैं, ये हो रहा है ना, 5, 4, 3, 2, 1 दे रहे हैं, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट, एल इज इक्वल टू ये हो जा रही है। अच्छा, एल की वैल्यू फिर अपडेट होती जा रही है, एल इज इक्वल टू ये, एल इज इक्वल टू ये, अच्छा अच्छा अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम एल हमारा ये हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट टाइम हमारा एल ये हो जाएगा, तो हम इसमें अब 4 देंगे, तो देखेंगे पहला कह रहा है कि 4 इज लेस देन जेड है, तो पहले हमारा जेड 5 है, तो लेस देन जेड है, तो यस, तो इसमें हमारा पहले 4 को ऐड कर देंगे न्यू लिस्ट में, तो न्यू लिस्ट में 4 हो जाएगा, फिर ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी 5, 4, 3, 2, 1, 5। फिर हम 3 को देखेंगे, तो लेस देन है, तो हमारा 3 आगे ऐड हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, यानी फिर 1 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1 5, ऐसा बन रहा है। आइए देखें, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1 5, ठीक है, ऐसा बनेगा। आगे चलें, आगे कह रहा है कि एल, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एल एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड। एल जो हमारी एम्प्टी लिस्ट है, फिर सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट में हम 5 1 2 4 3 दे रहे हैं, 5 1 2 4 3, अच्छा जी, तो क्या है कि पहले एम्प्टी लिस्ट है, और फिर हम उसमें 5 1 4, देख एक मिनट, क्या इनिशियली हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी लिस्ट है, और एंट्री हम जो दे रहे हैं 5 किस सीक्वेंस में दे रहे हैं, एक मिनट फिर से देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में, 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, पहले 5 फिर 1 फिर 2 फिर 4 फिर 3, ठीक है, तो हमारी एम्प्टी लिस्ट है, तो पहला 5 तो इसमें आ ही जाएगा, पहले तो इसमें 5 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट टाइम हम इसमें 1 को पिक करेंगे, तो नॉट इंसर्टेड ट्रू होगा, और एक्स हमारा जो है 5 से छोटा है, हाँ, तो ये हमारा जो है पहले 1 आ जाएगा, और फिर 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 5, ओके। फिर 2 देंगे तो 1 से छोटा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पहले इसमें जेड ऐड होगा, यानी 1, और फिर 2 जो है जब वो पिक करेंगे,
टू नहीं 1 हम दे रहे हैं, फिर जब 1 5 से छोटा है तो इसमें हो जाएगा 1 तो हो गया ना, ये 5 हो गया 1 हो गया, अब 2 हम दे रहे हैं तो 2 हमारा है तो 2 हमारा जेड से छोटा है 5 से, ठीक है, तो 1 2 5 हो जाएगा। ओके, तो अब हम 4 देंगे तो 1 2 4 5 हो जाएगा, और 3 देंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 होगा चौथा का, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर यह एक्टिविटी ख़त्म होती है, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी।